तो आज हम करेंगे क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये वाली आपके पास होती है यहाँ पे फ्रंटल बोन। फ्रंटल के बाद ये बीच में होती है एथमॉइड। ये ग्रीन वाली आपके पास होती है स्फिनॉइड। इस साइड पे आपके पास होती है टेम्पोरल और पीछे आपके पास होती है लास्ट पे ऑक्सीपिटल। उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं इस पूरी क्रेनियल कैविटी को 3 फॉसास के अंदर। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फॉसा, फिर हमारे पास मिडिल क्रेनियल फॉसा और लास्ट में हमारे पास होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। अब हम देखते हैं कि इन सबके डिमार्केशन पॉइंट्स क्या होते हैं। जो आपके पास इंटीरियर क्रेनियल फॉसा होता है वो आपके पास यहाँ लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड के ऊपर आके खत्म हो जाता है। फिर जो आपके पास मिडिल क्रेनियल फॉसा होता है वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे खत्म होता है और उससे पीछे सारा आपके पास होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। अब हम देखते हैं बोन्स और उनके मेन फीचर्स। ये हमारे पास है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के अंदर ये सारा हमारे पास होती है दोनों उसकी ऑर्बिटल प्लेट्स। फिर दरमियान में ये हमारे पास एथमॉइड है। ये इसके ऊपर जो प्रोमिनेंस नज़र आ रही है हमारे पास होता है क्रिस्टा गैलाए। उसके बिल्कुल आगे ये हमारे पास इस जगह के ऊपर होता है फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम के बाद दरमियान में ये सारा हमारे पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है जिसके ऊपर हमारे पास परफोरेशंस होती है। ये ग्रीन वाली बोन थी हमारे पास स्फिनॉइड। स्फिनॉइड के अंदर एक उसका लेसर विंग होता है, एक ग्रेटर विंग होता है। ये वाला सारा उसका लेसर विंग और ये अंदर उसका सारा ग्रेटर विंग होता है। फिर हमारे पास होते हैं 2 क्लिनॉइड प्रोसेसेस, 2 ये इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस और फिर 2 हमारे पास पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। दोनों इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस के दरमियान हमारे पास होता है ट्यूबरकुलम सेलाई और दोनों पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस के दरमियान में होता है हमारे पास डॉर्सम सेलाई। उसके दरमियान में हमारे पास होता है सेला ट्रेशिका जहाँ पे आपके पास आपका हाइपोफिसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है। यह फिर हमारे पास है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। आगे वाला स्क्वेमस पार्ट, उसके बाद हमारे पास पेट्रस पार्ट होता है और बिल्कुल एंड पे जो यहाँ से इतना क्लियर नहीं नजर आता लेकिन यहाँ पे आते हैं यहाँ पास होता है मेस्टॉइड प्रोसेस। जो आपका पेट्रस पार्ट होता है उसके नीचे आपका मिडिल ईयर पड़ा होता है। फिर ये सारी आपके पास आती है ऑक्सीपिटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन में आपके पास ये इस जगह के ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास होती है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस। उसके बाद हम सारे के सारे यहाँ पे फोरामेंस करते हैं। फोरामेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है फोरामेन सीकम जो क्रिस्टा गैलाए के आगे वाली साइड पे पड़ा हुआ होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे आती है ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल के बाद हमारे पास यहाँ पे अंदर आता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। फिर हमारे पास एक निमोनिक है ROSL जिससे हम 4 फोरामेंस याद रखेंगे। सबसे पहले फोराmen रोटेंडम, फोराmen रोटेंडम के बाद फोराmen ओवेल, फिर ये बिल्कुल छोटा सा फुल स्टॉप जितना होता है हमारे पास फोराmen स्पाइनोजम और ये L हमारे पास फिर होता है यहाँ पे फोराmen लेसेरम। फिर हमारे पास इस जगह के ऊपर होता है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस के बाद हमारे पास होता है जगुलर फोरामेन। फिर हमारे पास होता है हाइपोग्लॉसल कैनाल इस जगह पे और फिर हमारे पास दरमियान में बड़ा वाला होता है फोरामेन मैग्नम।